हेलो नमस्कार मित्रों, मैं हूं भागीरथ अग्रवैया मैथ मस्ती चैनल से। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास नंबर 5 10th क्लास एक्सरसाइज 5.2। और पिछली क्लास में हमने 11 क्वेश्चन तक किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं हम। क्या है देखिए, दो समानांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो देखिए, एक एग्जांपल, एक उदाहरण देता हूं आपको मैं। 1 3 5 7 9 2 4 6 8 10 इस तरह से। देखिए, ये दो एपी है। प्रथम पद दोनों एपी अलग अलग है, ठीक है। तो इनमें अंतर कितना है देखो, 3 में से गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में 6 गया 2। मतलब दोनों एपीज का अंतर समान है, यानी दोनों का अंतर, इसका भी 2 है और इसका भी 2 है। इस प्रकार से कोई दो एपी है जिनका सारवंतर समान है, ठीक है, लेकिन एपी अलग अलग है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर कितना होगा। तो अब देखिए, मान लीजिए ये देखो, तीसरे पदों में अंतर देखो एक बार, तीसरे में देखो, दूसरे में, कौन से में भी देखो। 6 में से 5 गया कितना, 1, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 8 में 7 गया 1, 10 में से 9 गया 1। अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो मैं ये कह दूं कि तीसरे पदों में अंतर 1 है तो छठे पदों में अंतर क्या होगा, तो भी 1 होगा, ठीक है। 100वें पदों में अंतर क्या होगा, 1 होगा। 1000वें में क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि सारा अंतर समान है, ठीक है। 1 नंबर में पेपर में आ जाए तो देखो, सारवंतर कितना है, कह रहा है समान है। 100वें पदों में सारवंतर, ठीक है, कितना है, 100 है। तो 1000वें पदों में क्या होगा, 100 ही होगा। अंतर समान तो है ही, तो क्या होगा, 100 ही होगा। कई तो पेपर में उस समय आ जाता है 100 1000, तो 1000वें पदों का अंतर कई 1000 ही लिख देते हैं, 1000 नहीं होगा। 100वें पदों में अंतर 100, अंतर तो समान है, 100 है तो 100 ही रहेगा। तो 1000वें में 100 रहेगा, 10 लाख में भी 100 रहेगा, ठीक है। 1 नंबर में आ जाए तो ऐसे करेंगे, ठीक है। अगर करना हो हमें 2 नंबर में, 4 नंबर में आ जाए तो कैसे करेंगे देखिए। माना पहली एपी का प्रथम पद पहली एपी का प्रथम पद मान लिया हमने A1, ठीक है। जैसे दो एपी मानी थी ना हमने, 1 3 5 7 वाली, ठीक है, 2 4 6 8 वाली। तो ये जो प्रथम पद हमने A1 मान लिया, ठीक है। माना दूसरी एपी का प्रथम पद, दूसरी एपी का ये मान लिया हमने A2 मान लिया, ठीक है। सारवंतर क्या है, सारवंतर भी हमने मान लिया D है, मानना पड़ेगा ये भी सारवंतर क्या है, समान है, D है, ठीक है। पहली शर्त क्या कहती है, देखो 100वें पदों में अंतर 100 है तो हम लिखेंगे 100वें पदों में अंतर बोल दें तो पहली एपी का A100वां पद माइनस तो पहली शर्त है पहली एपी का A100, यानी ये कह रहे 100वें पदों में अंतर, तो 100वां पद निकाल रहे हैं उसका, ठीक है। पहली एपी का A100 माइनस दूसरी एपी का A100, और कितना होगा अंतर, कितना है अंतर, 100 है। अंतर मतलब घटा, अंतर मतलब घटा कर दिया। वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये दूसरी एपी हम पहले ले लें, ये बाद में ले लें, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 100 है तो देखो पहली एपी का A100 का के फार्मूला A प्लस 99D, और इसका भी A प्लस 99D, क्योंकि ये 100वां पद है, कितना है, 100 है। अब देखो पहली एपी का प्रथम पद क्या माना है हमने, A1, ये क्या माना है, A2, ठीक है। तो A1 प्लस 99D माइनस, खोलेंगे बार माइनस से खोलेंगे तो साइन बदल जाएंगे, दोनों माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। 99D से, क्योंकि D तो सेम है दोनों में, तो A1 माइनस A2 बराबर कितना बच गया, 100 बच गया, समीकरण 1 बच गया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या, 1000वें पदों का अंतर निकालना है, अंतर निकालना है। 1000 हमें क्या निकालना है,
हजारवें पदों का अंतर निकालना है। ठीक है, तो हजारवें पदों का पहली एपी का ए हजारवां पद माइनस दूसरी एपी का ए हजारवां पद। ठीक है, निकालना है अपने क्वेश्चन मार्क। पहली एपी क्या फार्मूला क्या होगा, ए प्लस 999 डी बताया ना, तो ये घटा के लिखना है इस तरह, ए प्लस 999 डी और बराबर क्या है निकालना है। ठीक है, इसका पहली एपी का ए1 है, ये ए2 है। ए1 प्लस 999 डी माइनस, बार माइनस है खोलेंगे साइन बदल जाएंगे, दोनों माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, 999 डी से कैंसिल हो गया, ए1 माइनस ए2 बराबर क्या बच गया, ये बच गया क्वेश्चन मार्क। यहाँ लिखना है समीकरण 1 से, यानी यहाँ देखो a1 माइनस ए2 बराबर कितना 100, तो a1 माइनस ए2 बराबर भी क्या आएगा 100, क्योंकि जिसकी लेफ्ट साइड बराबर होती है तो राइट भी क्या होती है बराबर होती है। तो हम लिख देंगे a1 माइनस ए2 बराबर भी क्या बच गया 100, ये हो गया। तो ये अपना आंसर हो गया। तो 100वें पदों में अंतर भी 100 है और 1000वें पदों में अंतर क्या होगा 100 ही होगा, याद रखना। कैप्चर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, 13 हैं 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है, विभाज्य होता है भाग होने वाली, भाज्य है। ये कहता है कि 7 से भाग होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, कितनी बोले तो क्या बताया हमने, कितनी कहे तो क्या निकालना है n, कौन सी या कितनी। ठीक है, तो क्या निकालना है n निकालना है अपने को। तो पहले ये देखो 3 अंकों वाली संख्याएं कहां से शुरू होती है, 3 अंकों वाली देखो 99 पे कितने अंक है 2, 100 पे कितने हो गए 3 अंक शुरू हो गए ना, 1 2 3 अंक। अब ये देखना है क्या 100 7 से भाग होता है, विभाज्यता भाग होने वाली, 7 से भाग होता है 100 नहीं होता। आगे चलो 101 नहीं होता, 102 103 104 105 होता है। तो लिखेंगे 7 से विभाज्य संख्याएं, 7 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है 3 अंकों की, 3 दोबारा लिख देता हूँ बात सही। तो कितने लिखेंगे 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्याएं, क्या है 105। अब देखो पहली कितनी है 105। अब आगे हमें ऐसे पता करने की जरूरत नहीं है, 7 से विभाज्य है तो 7 7 जोड़ते रहो, 105 में 7 जोड़ेंगे 112 में 7 जोड़ेंगे 119, बस ऐसे 3 काफी। और लास्ट में हमें कितने पूछी है, तो हम क्या करेंगे लास्ट में देखो खत्म कहाँ होती है, 3 अंकों की संख्याएं खत्म कहाँ होती है वो देखना है। ठीक है, तो देखो 1000 पे 4 अंक आगे, देखो 1000 से पहले चलो 999 पे 3 अंक है, यानी लास्ट में 999 तक 3 अंकों की होती है। ठीक है, बाद में 4 की हो जाती है, तो 3 अंकों की देखनी है अपने को। तो 999 देखो भाग होती है 7 से नहीं होती, बैक आ जाओ पीछे आ जाओ, 98 देखो 97 195 994 होती है। ठीक है, 994 होती है। तो देखो अब देखनी है 994 तक कितनी संख्याएं हैं, ऐसे 1 2 3 इस तरह से 994 तक 3 अंकों की कितनी है। एपी बन गई, ए बराबर कितना 105, डी बराबर कितना 112 में से 105 घटाएं कितना आएगा 7। ठीक है, वही आएगा 7। और ए एन ये पता नहीं है अपने को, तो क्या लिख देंगे इसको ए एन लिख देंगे। ठीक है, अब तीनों में देखो इसका फार्मूला बनता है, इसका बनता है, किसका बनता है तीनों में ए एन का बनता है, और एन हमें क्या करना है निकालना है। तो एन का फार्मूला भर देंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक एन के नीचे ये रख दो, a कितना है 105 रख दो,
n निकालना है, d कितना है 7 है। पहले बताया था ये इस तरफ आएगा, माइनस का 105 हो जाएगा, ठीक है। 105 घटा दे, 14 में से 5 गया, 9 और 5 14, 8 और 8, ठीक है। n माइनस 1 यहाँ ये बटे में भाग में आ जाएगा, गुणा में ना 7 भाग में आ जाएगा, काट दो इसको, 7 एकम 7, 1 बच गया, 7 दूनी 14, 7 7 49, 127। ये एक इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, क्या बच गया, n बराबर कितना हो गया 128, ठीक है। तो लिख देंगे अतः 7 से विभाज्य 128 संख्याएं, ठीक है। इस तरह से करना है, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, ठीक है। तो देखिए 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, तो 10 के बाद में 4 का पाड़ा क्या होता है, ठीक है ना, 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, ठीक है। देखो 10 के बाद में 4 का पाड़ा क्या आता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, ठीक है। यानी 10 के बाद तो 12 शुरू होता है, ये तो 8 10 से पहले है, तो हम कहां से शुरू होंगे, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, यहां से शुरू होंगे, ठीक है। अब खत्म, 250 तक जाना है अपने को, 250 के बीच में पूछा ना, तो 250 से पहले आओ, 249 248 होता है, 248 4 से भाग होता है, तो ये देखने कितने 12 से लेकर यहाँ 248 तक कितने हैं, वही देख कितने मैंने बताया था निकालना है। a बराबर कितना 12, d बराबर 4, 4 का पहाड़ा है, 4 के गुणा 4 अंतर मिलेगा, an बराबर 248 का पता नहीं होता, अंतिम पद an होता है, और n में क्या करना है निकालना है, ठीक है। इन तीनों में किसका फार्मूला बनता है, an का बनता है, ठीक है। an लिख देंगे, an क्या है 248 है, a कितना 12, n कितना निकालना है, d कितना 4, ये 12 इस तरफ लेके आओ, माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 236 हो जाएगा, ये भाग में आ जाएगा 4, ठीक है। पहले याद रखना a इस तरफ आता है, फिर वो भाग में जाता है, 4 5 20, 4 9 36 59, और एक इस तरफ आ गया प्लस का हो जाएगा, तो बराबर कितना आ गया 60 आ गया। अतः पदों की संख्या सीधा लिख देना, पदों की संख्या कितनी है 60 है। इस तरह से क्वेश्चन करना, छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला करेंगे, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, n के किस मान के लिए n के किस मान के लिए n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियों श्रेणियों 63 65 67 63 65 67 और 3 10 17 और 3 10 17 के nवें पद बराबर होंगे, के nवें पद बराबर होंगे, nवें पद बराबर होंगे। ये कहता है कि ये दोनों एपी है, मान लिया देखो तीसरा पद क्या है 67 है, इसका तीसरा पद क्या है 17 है, ये कहता है दोनों एपी अलग अलग है। ये बताइए कि वो कौन सा पद होगा जो बराबर होंगे, मतलब मान लिया इसका इस एपी का 20वां पद मान लिया 109 है, ठीक है, तो इस एपी का भी 20वां पद क्या होगा 109 ही होगा, तो कौन सा पद निकालना है 20वां निकालना है। इस तरह से पूछा है इसने क्वेश्चन, ठीक है। तो हम nवां पद निकालेंगे और वो बराबर रख देंगे, बोले nवें पद बराबर होंगे, हम nवां पद निकालेंगे और बराबर रख देंगे दोनों को, वहां से वैल्यू आ जाएगी। देखो पहली एपी क्या है 3 10 17, ठीक है, a बराबर 3, d बराबर 10 में 3 गया 7, क्या निकालेंगे nवां पद,
ए एन निकालेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना 3, एन निकालना है, डी कितना है 7 है। ठीक है, यहाँ से देख लिया 7 है, 3 ये गुणा कर दो की बार 7 एन 7 एकम 7, तो 7 एन आगे ले लो, प्लस का है 7 में से 3 गया ये 4 हो जाएगा। ये कौन सा पद हो गया अपना? ठीक है, दूसरी एपी क्या है 63 65 67। ठीक है, ए बराबर कितना 63, डी बराबर 65 में से 63 गया कितना हो गया 2 हो गया। ए एन पद निकालेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये निकाल देंगे, वही करेंगे। ए कितना 63, एन निकालना है, डी कितना 2, 63 2 एन गुणा कर देंगे, 2 एकम 2, 2 के एन से करेंगे 2 एन 2 एकम 2, तो 63 में से 2 गया कितना बच गया 61 बच गया। तो ये अपना ए एन आ गया। अब ये कहता है कि क्या कहते हैं एन वे पद बराबर है, तो इन दोनों को बराबर रख देंगे। ठीक है, एन वे पद दोनों हैं बराबर रख देंगे, 61 प्लस 2 एन। ठीक है, तो देखो 7 एन, ये 2 एन इस तरफ ले आओ, एन एन वाले एक तरफ कर लो, ये 4 माइनस का उस तरफ ले जाओ, किसके हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 65। 7 में से कितना गया 2, 5 एन गया, एन 65 बटे ये 5 भाग में आ जाएगा, एन है ये कितना आ जाएगा 13। अतः 13वें पद बराबर होंगे, 13वें पद बराबर होंगे। ठीक है, इस तरह से करना है, ये क्वेश्चन है। आ गया समझ में? यानी इस एपी का 13वां पद, इस एपी का 13वां पद और इस एपी का 13वां पद दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एपी के 3 पद लिखने हैं पहले। ठीक है, तो देखो क्या क्या दे रखे हैं, एपी ज्ञात करनी है। तीसरा पद क्या लिख लेंगे, तीसरा पद कितना है 16 है। ठीक है, तीसरा पद 16 है, तुमने लिख दिया तीसरा पद 16 है। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, इन दोनों पदों का साथ में जिक्र किया गया है, तो साथ में जिक्र कर देंगे हम 7वें पद का और 5वें पद। कैसे लिख देंगे, ये 7 और ए 5। अब वही बात मैंने बताई थी पहले लेक्चर में कि अधिक है मतलब प्लस करेंगे, अधिक है तो प्लस करेंगे, कम है तो माइनस करेंगे। 12 अधिक करेंगे, किसमें करेंगे जिसके नजदीक लग रहा हो, किसके नजदीक लग रहा है 5 के, तो इसमें क्या प्लस कर देंगे 12 भी, ये दोनों पद बराबर हो गए। ठीक है, इसका फार्मूला बनता है a प्लस 2d बराबर 16। समीकरण क्या बन गया 1 बन गया। ठीक है, इसका फार्मूला बनता है a प्लस 6d, इसका 5 का a प्लस क्या होता है 4d, ये घटा के लिखना होता है प्लस 12। a से इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा 6d, ये इस तरफ लेके आओ माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 6 में से 4 गया कितना हो गया 2d बराबर 12, d बराबर 12 बटे कितना हो गया 2, कितना हो गया 6 हो गया, d आ गया। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब की बार हम क्या करेंगे d का मान समीकरण 1 में रख लेंगे। a प्लस 2d बराबर 16, जहां भी d नजर आए वहां क्या रखेंगे 6 रखेंगे, यहाँ 6 रख दिया मैंने। 6 दूनी कितना हो गया 12 हो गया, 12 उस तरफ जाए किसका माइनस का हो जाएगा, कितना बच गया 4 बच गया। ठीक है, अब अपने पास a भी आ गया और d आ गया, तो अब हम पद निकाल सकते हैं। ठीक है, पिन बना सकते हैं। तो पहला पद अपने पास है ही, दूसरा पद निकाल लेंगे a प्लस d, तो a कितना 4, d कितना 6, कितना हो गया 10, तो एपी बना लेंगे हम। पहला पद क्या आया था 4, दूसरा 10 और तीसरा दे रखे है इसमें। ठीक है, 16 वही लिख देंगे। और वैसे हमें पता है 4 जोड़ेंगे, 4 का अंतर है 6 का, 4 और 6 10 और 6 16 और 6 22 आगे इस तरह से, लेकिन इतना ही करेंगे हम। आ गया समझ में? बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 20 क्वेश्चन है टोटल, इस लेक्चर में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इसको। एपी 17 का क्वेश्चन है, एपी गिवन है, एपी दे रखी है 3 8 13, 3 8 13 और लास्ट में दे रखे 253। ठीक है, में अंतिम पद से, में अंतिम पद से 20वां पद क्या है। ठीक है, ये कहता है कि एपी है, क्या दे रखे हैं एपी दे रखी है, ये एपी है।
इसमें कहता है कि पीछे से 20वां पद बताइए। पीछे से 20, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह पीछे से 20वां निकालना है। तो देखो, जब हम यहाँ से निकालना होता है तो हम ए क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अब की बार क्या करना है, अपने को पीछे से निकालना है। तो यहाँ लिख देंगे अंतिम पद से, क्या लिखेंगे, अंतिम पद से, ऐसे लिख के ए कितना है उल्टा शुरू कर देंगे 253, और डी 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 कितना है, जब हम यहां से शुरू करते हैं तो कैसे निकालते हैं डी, 8 में से 3 घटाते हैं, लेकिन उल्टा शुरू किया है तो 3 में से हम क्या करेंगे, उल्टा घटाएंगे। अब पहले में से दूसरा घटाएंगे, कितना आ जाएगा, -5। अब हम क्या करेंगे, 20वां पद निकाल लेंगे। ए प्लस क्या हो गया 19d, 20 ए प्लस क्या हो गया 19d। ए कितना है अपना, ए यहाँ देखो 253 प्लस 19d कितना है, ब्रैकेट लगा के लिखना है, ठीक है। डी माइनस में है तो ब्रैकेट लगाना है। 253 19 पंजे कितना हो गया 5 45, 5 5 4 9, 19 पंजे पीछे आ गया, ठीक है। अब कितना बच गया, 13 में से 5 गया, 8 5 13, 4 में 14 में से 9 गया, 9 और 5 14, 158 हो गया, ठीक है। तो 20वां पद क्या हो गया, लिख देंगे तय 20वां पद 158 हो गया। समझ में आ गया, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। यानी एपी बनानी कहने का आने वाला क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है ये, आने वाला क्वेश्चन है 4 या 6 नंबर में, 5 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है। देखिए पहली शर्त क्या कहती है, चौथे और 8वें पदों का योग, चौथा पद, ठीक है, और 8वां पद हो गया, ये 8 का दोनों का योग यानी जोड़ कितना है 24 है। पहले ये सोल्व करो, हल करेंगे इसको। ए प्लस कितना फार्मूला आता है इसका, 3 फार्मूले भरना है, इसका सूत्र भरना है नीचे। ए प्लस कितना हो गया 7d बराबर कितना हो गया 24, ए और ए कितने हो गए 2a, 7 और 3 कितना हो गया 10d बराबर कितना हो गया 24 हो गया, ठीक है। ए कॉमन निकाल देंगे, यानी भाग हो रहा है इसे, 2 एकम 2, 2 5 10, 12 दूनी 24, समीकरण क्या हो गया 1 हो गया। इसी तरह दूसरी शर्त जो है 10वें तथा छठे और 10वें, छठा और 10वां दोनों का योग उसी तरह कितना है 44 है, भर देंगे। ए प्लस कितना है 5d, ए प्लस 9d बराबर कितना है 44 है, ठीक है। तो ए और ए कितने हो गए 2a, 9 और 5 कितने हो गए 14d, यानी डी वाले जोड़ देंगे, ए जोड़ देंगे। 44 2 से भाग हो रहा है, 2 एकम 2, 2 7 14, 22 दूनी 44, समीकरण कितना आ गया 2। समीकरण 1 और 2 को वही बन गया क्वेश्चन ये घटाने पर, ठीक है। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर ए प्लस 5d बराबर 12, ए प्लस 7d बराबर 22, माइनस 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 घटाते इसमें साइन बदल जाते हैं, ए से कैंसिल हो जाएगा, 7 बड़ा है माइनस का, 7 में से 5 गया, कितना बच गया माइनस के 2, माइनस का यहाँ बड़ा है 22, 22 में से 12 गया 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी बराबर 10 बटे कितना हो गया 2, कितना हो गया 5 आ गया, ठीक है। अब डी का मान समीकरण, डी का मान समीकरण 1 में रखने, 2 में भी रख सकते हैं लेकिन 1 में रख लो, छोटा है उसी में रख लो, ठीक है। a प्लस 5d, a प्लस 5d बराबर कितना है 12 है समीकरण। यहाँ पर d की जगह 5 रख देंगे, a प्लस d की जगह 5 रख देंगे, पंजे पंजे 25, उस तरफ ये प्लस का उस तरफ जाके माइनस का आ जाएगा, कितना बच गया माइनस के कितना हो गया 13 हो गया। अब अपने पास a है और d है, पद निकाल लेंगे, ठीक है। पहला पद तो है ही, दूसरा और निकाल लेंगे, दूसरा a प्लस d, a कितना -13, d कितना यहाँ देखिए 5, कितना आ जाए माइनस के 8, तीसरा पद और निकाल लो, a प्लस 2d, a कितना -13, 2, d कितना 5, 2 पंजे 10, कितना बच गया माइनस के 3 बच गया, ठीक है। अब एपी बन गई बस। पहला पद क्या लिखेंगे -13, -8, -3, इस तरह करके छोड़ देंगे, इस तरह हो जाएगा क्वेश्चन। 5 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन है।
सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 2,000 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया? ये कहता है कि सुब्बा राव ने 1995 में नौकरी शुरू की, ठीक है, तो जब उसने नौकरी शुरू की तो उसका जो महीने की जो तनख्वाह थी वो 5,000 रुपये थी, ठीक है। कितनी थी? मैं सीधा आंसर कर रहा हूँ, एपी लिखेंगे, एपी बढ़ेंगे इसमें। पहली तनख्वाह कितनी है? 5,000 रुपये। अब कहता है कि हर प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि होती है, यानी 200 रुपये बढ़ते हैं प्रत्येक, हर साल 200 बढ़ते हैं। तो देखो स्टार्टिंग में 5,000 थी, 200 बढ़ के बढ़ा दो, इसमें कितने हो गए? 5200, फिर 200 बढ़ा दो, कितने हो गए? 5400। इस तरह से कहता है कि 7,000 हो गई उसकी, लास्ट में कितनी तनख्वाह होगी उसकी? 7,000 हो गई। अब कहता है ये 7,000 कितने सालों में हुई है? जैसे ये देखो 5400 कितने साल में हुई? 1 2 तीसरे साल हुई। इस तरह से पूछे 7,000 कितने सालों में हुई? कितने, इसका मतलब क्या निकालना है? n निकालना है। निकाल लेंगे। एपी अपने पास ए बराबर कितना? 5,000, डी बराबर कितना? वही 200, सीधा पता चला 200 की वृद्धि की हमने। an अंतिम पद कितना? 7,000, और निकालना क्या है? कितने वर्ष में, यानी n निकालना। वही क्वेश्चन बन रहे बार बार में, ठीक है। इसमें देखो फार्मूला किसका बन रहा है? इन तीनों में an का बन रहा है, भर देंगे an, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह 7,000 भर देंगे। a कितना? यहाँ देखो 5,000 प्लस n निकालना है, d कितना है? 200। पहले ये इस तरफ लेके आएंगे, 7,000 में से 5,000 घटा देंगे, ठीक है, कितना बच गया? 7,000, 5,000 गया 2,000, और ये 200 भाग में आ जाएगा क्योंकि वहां पर गुणा में है। 2 0 से 2 0 काट दो, 10 दूनी 20 हो गया। 10 ये 1 माइनस का इस तरफ आगे किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 10 और 1 कितना हो गया? 11। अतः 11 वर्ष बाद उसका वेतन कितना होगा? 7,000 होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बनेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कहता है रामकली है कोई, वो जो है बचत करती है। रामकली क्या करती है? बचत करती है। रामकली किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत करती है, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1 रुपये 75 पैसा बढ़ा देती है। तो nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपये 75 पैसे होगी। तो बताइए कि वो n ज्ञात कीजिए। ये कहता है बचत में एपी, बचत में एपी। ये कहता है कि रामकली है, पहले में 5 रुपए बचत करती पहले सप्ताह, फिर बढ़ा देती इसी तरह बचत पिछले क्वेश्चन की तरह, यानी 5 में कितना बढ़ा देती है? 1 रुपये 75 पैसे, ऐसे जोड़ेंगे इसको, ठीक है, 6 रुपये 75 पैसे। फिर कहता है 6.75 में फिर 1 रुपये 75 पैसे फिर जोड़ती है वो, तो कितना हो गया? 8.5, ठीक है। इस तरह से 20 रुपया 75 पैसा हो गई उसकी, ठीक है, nवें सप्ताह में। तो ये बताइए कितने सप्ताह में हुई? वही क्वेश्चन है पीछे वाला सेम, n ही निकालना अपने को यहाँ। वही बात हो गई, a बराबर कितना? 5, d बराबर कितना? जितना हमने जोड़ा है वही है 1 रुपया 75 पैसा, और an बराबर कितना? 20 रुपये 75 पैसे, n हमें निकालना है। तीनों में किसका सूत्र बनता है? an का बनता है। an का सूत्र भरे, an की जगह an भर दो, a की जगह a भर दो 5 यहां देख के, n d की जगह d भर दो 1। अब देखो 20 रुपये 75 में 5 इस तरफ आगे घटा दो, ठीक है, 1 75 हो जाएगा। अब ये 20 रुपये 75 पैसे में 5 कैसे घटाओगे तुम? कभी ऐसे घटा दो, 70 बच गए, 20 रुपये 70 बच गए, ऐसे नहीं बचेंगे। देखो 20 रुपये 75 पैसे से 5 रुपये घटाने इसको, तो ऐसे घटाएंगे इसका, ठीक है, 15, ध्यान रखना ये, ठीक है, 15 पॉइंट, या सीधे घटा दो, 20 में से 5 गया 15, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये फिर गुणा में है तो भाग में हो जाएगा। अब पॉइंट हटा लेंगे इसकी हम, ठीक है। पॉइंट देखो नीचे वाले के ऊपर लगती, ऊपर वाले के नीचे, नीचे कितनी है? 2, नीचे 2 डिजिट है, 2 के बाद है, 1 के बाद है, पीछे से 2 अंक है, तो 100 लग जाएगा। और ऊपर भी 2 अंक है तो नीचे भी 100 लग जाएगा। क्या बच गया? 100 से 100 काट देंगे,
25 के पढ़ने से काट लो, 25 सिक्के 150, 25 7 175, 25 सिक्के 150, 25 3 75, 7 से 1 कट जाएगा, 7 में 63। तो क्या बच गया, ये बच गया, ऐसे बच गया। एक इस तरफ ले आओ, इसका हो जाएगा 9 रे कितना हो गया 10। तो ये हो गया क्या है, n का मान कितना हो गया, अतः n बराबर कितना है 10, ऐसे लिख देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 20 का क्वेश्चन हो गया। आ गया समझ में। अब जो है इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक दूसरे बच्चों को अवश्य करें, 10वीं के बच्चों को, ताकि वो भी जो है घर बैठे पढ़ सकें। ठीक है, एक एक क्वेश्चन मैं पूरे करवाऊंगा आपको, एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल उदाहरण भी करवाऊंगा। ठीक है, आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, आपको कहीं भी ट्यूशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो शेयर और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे 5.3 शुरू करेंगे, ये 3 या 4 लेक्चर में पूरी कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू, जय हिंद।